हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और दो तीन इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स रहे हैं उसके अंदर एक तो एनसीएम रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद में एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934 तक चला था और इसके बारे में आज हम बात करेंगे पूरे डिटेल में। और आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो होंगे कि क्या तो बैकग्राउंड रहा था उस समय इंडिया का जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ। इट स्टार्टेड एज सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च। इसके फीचर्स क्या क्या थे और हाउ इट एंडेड। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन की स्थापना करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा और ये कमीशन बैठाया गया था टू रिव्यू द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आफ्टर 1919। ये डिसाइड किया गया था कि हर 10 साल के अंदर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होंगे इंडिया के अंदर और उसके लिए ये कमेटी बैठाई गई थी। बट इस कमीशन के लिए भारी विरोध हुआ। इस कमीशन का फ्रीडम फाइटर्स ने पुरजोर से विरोध किया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑल 7 मेंबर्स वर द ब्रिटिशर्स और ये नहीं चाहते थे कि एक कोई ब्रिटिशर्स ही हमारे बारे में डिसाइड करें। तो मद्रास आईएनसी सेशन 1927 में जिसके प्रेसिडेंट थे एम ए अंसारी, और इस सेशन में डिसाइड हुआ इस कमीशन को बॉयकॉट करना। 3 फेब 1928 को ये कमीशन इंडिया आया। साइमन कमीशन लैंडेड ऑन बॉम्बे एंड बॉयकॉट स्टार्टेड थ्रू हड़ताल्स, स्लोगन्स, रैलीज, प्रोसेशंस एंड ब्लैक फ्लैग्स। जहाँ जहाँ भी ये कमीशन जाता वहीं वहीं हमारे कांग्रेस के लीडर्स उनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाते और साइमन गो बैक के स्लोगन्स बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे और रैलीज होती, प्रोसेशंस होती, हड़ताल्स होती उन सभी शहरों में। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो थे उस समय के यूथ लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उस विरोध को सप्रेस करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज भी काफ़ी हुआ और उस लाठीचार्ज के अंदर इन लाहौर लाला लाजपत राय हमारे शेर पंजाब जो कहलाते थे and he was severely beaten on chest and eventually he died. This created a very high temperature in politics और हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव of the HSRA, they were compelled to murder Saunders. Saunders was a senior police officer and they murdered him. उसके बाद में जो इवेंट होता है वो नेहरू कमेटी बैठती है। नेहरू कमेटी डिसाइड करती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वो ये बोलते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, दैट वी डू नॉट वांट एनीथिंग नाउ, वी वांट डोमिनियन स्टेटस। और वहीं उसी समय कांग्रेस के जो यूथ फैक्शन हुआ करता था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो यूथ लीडर्स हुआ करते थे उस समय के, और उनका मत था कि हमें फुल इंडिपेंडेंस ही चाहिए। इधर भी थोड़ा सा मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जैसी बात हो गई थी। तो नेहरू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, उन्होंने डिमांड किया डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिशर से और यूथ फैक्शन वांटेड फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। देन कैलकाटा सेशन हुआ 1928। इसके अंदर 1 ईयर का अल्टीमेटम दिया गया ब्रिटिशर्स को डोमिनियन स्टेटस देने का। उसी दौरान रेवोल्यूशनरीज के भी एक्टिविटीज हाई थी। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ 1929 में, बॉम्ब एक्सप्लोजन किया गया भगत सिंह और HSRA द्वारा इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर उसके बाद में वो आता है इरविन डिक्लेरेशन। लॉर्ड इरविन जो था उस समय हमारा वायसरॉय था एंड ही अगेन वांटेड टू नेगोशिएट टॉक्स विद कांग्रेस लीडर्स, स्पेशली महात्मा गांधी। तो उन्होंने फिर से एक इनविटेशन दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का और उन्होंने बोला कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे हम ब्रिटिशर्स और आप इंडियन लीडर्स सारे बैठ के बात करते हैं लंदन चल के। दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात नहीं होगी कि कब उन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए ही चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना होगा बाय इंडियंस।
दिल्ली मैनिफेस्टो की ये डिमांड्स थी, बट दीज डिमांड्स वर रिजेक्टेड बाय इरविन। इरविन रिजेक्टेड डिमांड्स ऑफ दिल्ली मैनिफेस्टो। तो उसके बाद में होता है लाहौर सेशन, और लाहौर सेशन के अंदर क्योंकि दिल्ली मैनिफेस्टो की बात नहीं मानी थी लॉर्ड इरविन ने, तो लाहौर सेशन के अंदर एक स्टेप और आगे डोमिनियन स्टेटस के बाद में अब ये आ गए हैं पूर्ण स्वराज, कि अब तो हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, वी वांट पूर्ण स्वराज। एंड दे आल्सो डिसाइडेड टू बॉयकॉट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन दिस सेशन। देन उसके बाद में गांधी जी की 11 डिमांड्स होती हैं, जो कि 11 डिमांड्स अगर पूरी नहीं की जाती तो वो बोल देते हैं कि चेतावनी दे देते हैं ब्रिटिशर्स को कि अब वो लॉन्च करने जाएंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड इन लाहौर सेशन 1929, 26 जनवरी वाज डिसाइडेड द डेट एज इंडियन इंडिपेंडेंस डे, और 31 दिसंबर को उन्होंने इंडियन फ्लैग होइस्ट किया एट रिवर रावी। और गांधी जी की 11 डिमांड्स भी नहीं मानी जाती हैं जैसा कि उनको एक्सपेक्टेड था। उसके बाद में लॉन्च होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंट, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था लेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट सर्टेन लॉज ऑफ रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। उन 11 डिमांड्स के अंदर जो भी अननेसेसरी लॉज लगते थे उनको, वो उनको अबॉलिश करवाना चाहते थे, बट जैसा कि वो हुआ नहीं तो इन्होंने स्टार्ट किया मूवमेंट। इट वाज अ पैन इंडिया मूवमेंट एंड इट स्प्रेड ऑल थ्रू आउट द कंट्री, एंड इट स्टार्टेड विद द सॉल्ट सत्याग्रह also known as Dandi March. It started on 12th March 1930. Gandhiji with their selected 78 delegates started march from their Sabarmati ashram to the Dandi coast against the salt law imposed by British. तो मेन फीचर्स जो CDM के हैं वो क्या थे कि एक तो इसमें 78 सेलेक्टेड मेंबर्स थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो सिलेक्टेड थे या फिर बहुत सारी भीड़ उनके साथ गई। तो नो, इट वाज अ सेलेक्टेड, दे वर सेलेक्टेड मेंबर्स, दे वर सेलेक्टेड डेलीगेट्स, एंड दे क्रॉस्ड 240 miles फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड अर्ज्ड फॉर सिविल डिसोबीडियंस वेयरएवर पॉसिबल। और ये डिसाइड किया गया कि फॉरेन क्लोथ्स और लिकर शॉप्स को पिकेट किया जाएगा, सॉल्ट लॉज को रिफ्यूज किया जाएगा देने से, lawyers were asked to give up practices in courts, public boycott of courts, refrain from litigation। पब्लिक को भी ये एडवाइस करी गई कि आप कोर्ट्स का यूज लेना बंद कर दीजिए। कुल मिला के जो भी ब्रिटिश के कानून हैं हम उनको नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइंड फ्रॉम देयर पोस्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज इन सेंट्रल प्रोविंसेस, non-payment of revenue in rayatwari areas, no चौकीदारी tax in zamindari areas, and all these activities should be done under the condition, ये condition important है, ये गांधी जी ने स्पेशली अर्ज किया था कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के माध्यम से ही हम ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। और they were also advised to follow the directions of local leaders after the arrest of गांधी जी। गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद में जो भी वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनकी बात आप माने और उनके लीडरशिप में आप ये मूवमेंट को चलाते रहे। ये मास मूवमेंट बन चुका था पूरे थ्रू आउट द नेशन। देवर मूवमेंट्स, हड़ताल्स, प्रोसेशंस वर गोइंग ऑन। तमिलनाडु के अंदर ये मूवमेंट लेड गया सी राजगोपालाचारी, ये एक सीनियर कांग्रेस के लीडर थे। मालाबार कोस्ट के अंदर ये जाना गया वाइकोम सत्याग्रह के नाम से, और यहाँ पे के कलप्पन के अंडर द लीडरशिप ऑफ के कलप्पन पीपल प्रोटेस्टेड। उड़ीसा के अंदर गोपाल बंधु चौधरी ने लीड किया। बंगाल के अंदर दो फैक्शंस हो चुके थे, एक सुभाष चंद्र बोस का और एक जेएम सेन गुप्ता। और बंगाल के अंदर एक खास बात थी कि सबसे ज़्यादा अरेस्ट बंगाल के अंदर हुआ और सबसे ज़्यादा वायलेंस भी यहीं पे ही हुआ था। हालांकि गांधी जी अर्ज फॉर द नॉन वायलेंस, but there were some instances of violence also. Police were brutally lathi charging and firing were also done. बिहार के अंदर under the leadership of Ambika Kant Sinha, although this is a landlocked
state, so there was no cost for salt preparation, but the breaking of laws, like जैसा कि हमने देखा नो टैक्सेशन कैंपेन चला था, हड़ताल चली थी, पॉकेट ये पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स एंड फॉरेन क्लोथ्स फॉर बॉयकॉट, ये सब बिहार में भी काफ़ी अच्छे मात्रा में हुआ। पेशावर के अंदर खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, इन्होंने बहुत ही अच्छा मूवमेंट चलाया एंड अंडर द बैनर ऑफ खुदाई खिदमत खार्स। खुदाई खिदमत गार्स, ये इन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई थी, ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स, और ये बहुत ही गांधीवियन फिलोसफी के प्रचारक थे और इन्होंने पूरे पेशावर के अंदर बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया था। दरसाना के अंडर द प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट वाज लेड बाय सरोजनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल, ही वाज द सन ऑफ महात्मा गांधी। मणिपुर और नागालैंड में भी, क्योंकि मणिपुर आजकल न्यूज़ में है, तो मणिपुर और नागालैंड के अंदर ये मूवमेंट लेड किया था। वहाँ पे बहुत ही एक छोटी लड़की 13 ईयर ओल्ड रानी गाइडिनलियू और उसका कज़न था हाइपू जेडोनेंग, इन दोनों ने ये मूवमेंट लीड किया था और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल गई थी एंड दे वेरी ब्रेवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। देन इम्पैक्ट्स क्या थे डिसओबीडियंस मूवमेंट के? तो क्योंकि ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चला, ये मास मूवमेंट चला, तो इसकी वजह से कई नुकसान झेलने पड़े गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, विच वाज इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स फेल। गवर्नमेंट सफर्ड अ लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम लिकर, एक्साइज एंड लैंड रेवेन्यू, क्योंकि टैक्सेस भी देना रिफ्यूज़ कर दिया था लोगों ने यूनाइट होकर, तो रेवेन्यू के अंदर भी भारी गिरावट आ गई थी। इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली वर लार्जली बॉयकॉटेड, और ये इलेक्शंस हो नहीं पाए थे, तो ये अपने आप में एक सक्सेस थी मूवमेंट की। वायलेशन ऑफ लॉज वाज सीन एज सिंबल ऑफ इंडियन पीपल्स रिजॉल्व नॉट टू लिव अंडर ब्रिटिश मेड रूल एंड देयरफॉर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश मेड लॉज होगा यहाँ पे कि हम ब्रिटिश मेड लॉज के अंडर नहीं रहेंगे, ये एक तरह से जता दिया गया था इंडियन पब्लिक के द्वारा। उसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन वाज कंपेल्ड टू मीट गांधी जी एंड मेक सम नेगोशिएशंस। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 के अंदर। इस पैक्ट में क्या होता है? इरविन अगेन इनवाइटेड कांग्रेस टू अटेंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बॉयकॉट कर ही दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। देन अगेन इरविन इनवाइटेड देम टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Irwin, on behalf of the government, agreed on release of all political prisoners not convicted of violence, remission of all fines not yet collected, जो भी फाइन्स कलेक्ट नहीं हुए थे वो उनका रेमिट किया गया था, रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज एंड लीनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु हैड रिजाइंड। तो ये सारी डिमांड्स लॉर्ड इरविन जो वायसरॉय था उस टाइम, उसने मान ली थी गांधी इरविन पैक्ट के अंदर। राइट टू मेक सॉल्ट, right to make salt in coastal villages for personal consumption was allowed, and right to peaceful and non-aggressive picketing was allowed. Withdrawal of emergency ordinances and the viceroy however turned down, अच्छा ये सारी चीज़ें मान ली गई थी, बट जो दो डिमांड्स जो नहीं मानी थी वायसरॉय ने, वो थी एक तो पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। गांधी जी की ये भी डिमांड थी कि कोई इंक्वायरी, सारी इंक्वायरीज बंद कर दी जाए इस मूवमेंट के अंदर जो भी हुई थी। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट डिमांड नहीं मानी थी वो थी कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस। गांधी जी वांटेड टू रिलीज देम, बट ये डिमांड भी नहीं मानी थी वायसरॉय ने। तो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर फिर साइन हुआ वो पैक्ट, और दोनों के अंदर नेगोशिएशंस हुए और फाइनली कुछ डिमांड्स मानी और कुछ नहीं मानी, एंड फाइनली गांधी जी ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
and participate in the next round table conference. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने की उन्होंने हामी भरी, और वो देखते हैं ताकि उसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बातें करेंगे और जो भी हम आगे है टू फ्री द इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर्स, ये सोच के साथ में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने के लिए तैयार हुए। बट होता है क्या है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू रीच एग्रीमेंट, वहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट पे बात हो नहीं पाई ढंग से, बिकॉज द इंडियन डेलीगेट्स वो खुद ही आपस में एग्री नहीं कर पाए ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड यूनिटी एंड काइंड ऑफ मैनी थिंग्स। Gandhiji's demand for full self-government was also rejected in the round table conference. तो फिर क्या करते, गांधी जी रिटर्न वापस आए, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी रिजॉल्व टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड दे डिसाइडेड टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन, जो कि पैक्ट के बाद में इन्होंने बंद कर दिया था, वो वापस से चालू करने के लिए राजी हुए। फिर सेकेंड फेज में क्या होता है, ब्रिटिशर्स वर नाउ नोइंग द कंसेप्ट ऑफ देयर डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो अब की बार वो और भी ज़्यादा अच्छे से सप्रेस करने के लिए तैयार थे मूवमेंट को। गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस मूवमेंट, ब्रूटल लाठी चार्जेस एंड फायरिंग ऑन अनआर्म्ड क्राउड्स, किलिंग मैनी पीपल। इसके अंदर अराउंड 85,000 पीपल वर इम्प्रिजन्ड। सेकेंड फेज के अंदर अराउंड 85,000 एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स जो भी थे, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, उन सभी को जेल में डाल दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लालाजी वर ऑलरेडी डेड। कांग्रेस वाज बैंड, और कांग्रेस के सभी ऑफिसेज पे ताला लगा दिया गया था। प्रेस वाज गैग्ड। सिविल मार्शल लॉ फॉर सिविल कंट्रोल, सिविल मार्शल लॉ ले आए थे एक ऑर्डिनेंस लेके, जो कि बहुत ही हार्श था, वो सीधे जेल में डालते थे। नेशनलिस्ट लिटरेचर वाज बैंड, और साथ ही साथ कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश पीएम, उस समय ब्रिटिश पीएम बन गया था मैकडोनाल्ड, तो इन्होंने कम्युनल अवार्ड की भी घोषणा कर दी थी, टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ द मूवमेंट, टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदूज, पर्टिकुलरली हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सभी को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिक्लेयर कर दिए थे। इसी की वजह से फिर पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। और ऐसे ही, क्योंकि बिकॉज एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता, पीपल लूज देयर एनर्जी, तो मास मूवमेंट्स आर क्वाइट शॉर्ट लिव्ड, and this also civil disobedience movement slowly faded because of the harsh repressive ordinances introduced. Properties were confiscated. लीडर्स की जेल में तो डाला ही गया था, उनकी प्रॉपर्टीज भी कन्फिस्केट कर ली थी। एंड गांधी, क्योंकि कम्युनल अवार्ड आ गया था, वो एक अपने आप में एक नई दिक्कत चालू हो गई थी, तो गांधी जी ने कंट्रीब्यूट किया अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए। ही स्टार्टेड अ न्यू मिशन इन इटसेल्फ, और he started working for the Harijans. अप्रैल 1934 के अंदर गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, though the people had not lost political faith in the Congress and they won in their hearts. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।